दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है। भारत और अंदर के लोग जब एक जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, फिजा अकबर खान भारत से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। हमेशा भारत को बुरा भला कहने वाली एंकर आज अपने ही लोगों को भारत का बयानिया बोलने पर बहुत दुखी दिखाई दे रही है और उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और पाकिस्तानी नेता पाकिस्तानी आर्मी से तंग आकर उसके खिलाफ खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी विरोध से फिजा अकबर खान को मिर्ची लगी हुई है। फिजा अकबर खान ने यह बताया है कि कई पाकिस्तानी नेता अब भारत की जुबान बोल रहे हैं। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुव्वतें अपने मुफाद के लिए इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कह लें, इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लफ्ज़ को अपने ही रियासती इदारों और उनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। और भारत जो पाकिस्तान को, आपको पता है, नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ जलसे किए तो अपोजिशन के कुछ हिस्सों से इक़्तिदार के हसूल और अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बाकायदा खुलकर ऐलान जंग कर दिया गया। फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद जो बानी एमकेएम के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रियासती इदारों के सरबराहान पर एक और संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया। संगीन नौयत का मतलब समझते हैं ना आप, छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं, कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, संगीन नौयत का इल्ज़ाम। शायद इसको मेरे ख्याल से इल्ज़ाम भी ना मैं कहूँ तोहमत कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक होगा ना, तोहमत। सियासी मुखालिफिन किसी भी नौयत के इंतखाब में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते हैं तनकीद के, लेकिन तोहमतों तक बात आ जाए। अब बकरी नौयत का शोशा छोड़ दिया गया जो बाकायदा आप कह लें कि एक फ़साद समझ लें, काफ़ी है ये फ़साद क्रिएट करने के लिए। इन्होंने बड़ी पोस्ट पर बैठी आला शख्सियात का बाकायदा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया, तोहमत कह लें कि जी उनकी साहिबजादी जो है इनकी, उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें।
आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयानात, जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फैन पेज पर आकर, तो क्यों अच्छी लगूंगी वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बाप बेटी को शर्म नहीं आती कि हैं ये पाकिस्तानी, और जब इनकी तारीफ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे बकायदा रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते हैं बाप बेटी, तो इनके लिए खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग महसूस करो। और मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो बनते दिखाई देते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ पता है ना, देखें ज़रा इस बंदे को, देखें ना, ये बात करने से पहले सोचता है, और मुझे पूरा यकीन है कि बंदा बात करने के बाद भी नहीं सोचता। देखें ज़रा इसके तासुरात, इस साहब के अल्फाज। किसी के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, किसी को भी मेरे ख्याल से हक नहीं हासिल कि वो किसी को गद्दार होने का टाइटल दे दे, लेकिन जावेद लतीफ़ ने रियासती इदारों के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसको सुनकर इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या ये वाकई एक पाकिस्तानी के अल्फाज थे। अगर आप टीवी स्क्रीन पर ना देखें, सिर्फ मियाँ जावेद लतीफ़ की ऑडियो सुने, तो यकीनी तौर पे ऐसा लगेगा जैसे भारतीय सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, कोई भारतीय सियासतदान। मुस्लिम लीग नून अब भी अपने कायद के बयानियों को लेकर आगे चल रही है। क्या कहते हैं जावेद लतीफ़ कि अगर नून लीग की नायब सदर को कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए जावेद लतीफ़, तुम जैसे लोगों को, जिसका खाते हो उसी में छेद करने की बातें करते हो। ये है आप लोगों की हुब्बुल वतनी। अब इसका मतलब तो सीधा सीधा ये कि वही काम जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाता है, नफरतें फैलाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, नून लीग चाहती है कि ऐसा ही पाकिस्तानी मीडिया भी करे और अपनी आवाम को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने में अपना किरदार अदा करे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे? यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता नारकी फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है। अब तो खुल के सामने आके से ज़्यादा क्या होता है खुल के सामने आना। अब मियाँ जावेद लतीफ़ ने बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए जितनी उतनी कम है। ये वही सिनेरियो बन रहा है नाजरीन, जैसा आपको याद है बानी एमकेएम के दौर में रहा। वो शख्स भी पाकिस्तान तोड़ने की बात करता था हमेशा खुल्लम खुल्ला, और अब नून लीगी रहनुमा भी बेशर्मी से ढिठाई के साथ पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। किस एजेंडे पर हैं, किनके हाथों में खेल रहे हैं ये? अब आप बताएं ज़रा कि जब ये लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो क्या रियासती इदारों में बेचैनी की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी?